नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की, जो एक अपने गांव में इकलौती पढ़ी लिखी लड़की आती है। दरअसल शंकर जी का परिवार होता है, जो शंकर नाम से जाने जाते हैं। उनके परिवार में एक पढ़ी लिखी बहू आती है, जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होती है। और वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसको बहुत सारी जानकारियां थी एग्रीकल्चर के बारे में, बहुत जागरूक लड़की थी। और ऐसा कुछ कर दिया कि उस घर से 5-5 लाशें निकल गई और किसी को भी पता नहीं चला, भनक नहीं लगी आखिर यह कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो इस कहानी को पूरी तरह से जानते हैं। सन 2018 में एक लड़की की शादी होती है और वो लड़की उस घर परिवार में बहुत ही अच्छी तरह से आती है। आने के बाद में जब वो लड़की आती है, तो आने के बाद में कम से कम 2 साल उस घर में रहती है और 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन 2 साल के बाद जो उस परिवार के मुखिया थे, जिनका नाम शंकर भुवन था, अब उस शंकर भुवन के साथ कुछ ऐसा होता है कि भयानक सरदर्द होता है, काफ़ी जोर दर्द होते हैं, काफ़ी उनके सीने में दर्द होता है और तमाम सारी ऐसी समस्याएं घेर लेती हैं। अनगिनत समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशानी में चले जाते हैं और एक छोटे से पहले हॉस्पिटल में इलाज कराने की जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ डॉक्टर्स उस पर तमाम सारी जांचें करवाते हैं, तमाम सारी रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं और इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन उस इलाज में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली थी। क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बीमारी का कोई भी कारण, कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिर घर वाले, परिवार वाले और सारे जानने वाले बहुत ही हताश थे और बहुत ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब शंकर भुवन की मौत होने वाली थी। क्योंकि उनके बीमारी का कोई भी लक्षण कहीं भी किसी भी जांच में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। महज 4 दिन के अंदर शंकर भुवन की मौत हो जाती है। शंकर भुवन की मौत एक हादसा लगने लगती है। किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन एक बीमारी थी और उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कोई भी कहीं भी दिमाग नहीं लगाता है, ना ही कोई ज़्यादा जोर डालता है उस पर। और उनकी अंतिम यात्रा करने के बाद में कम से कम इधर 2 से 3 दिन हुए ही थे कि शंकर भुवन की पत्नी जो होती हैं, उनके साथ भी ऐसी ही घटनाएं, दर्दनाक सर दर्द और जानलेवा पैर दर्द, कमर दर्द, इतना दर्द बदन में और इतना सर में दर्द कि कुछ पूछो ना। ये बिल्कुल कंडीशन शंकर भुवन के जैसी थी। इनका, जिनका नाम सरिता भुवन होता है, इनकी पत्नी होती हैं, सरिता भुवन की भी कंडीशन और बीमारी के लक्षण शंकर भुवन से बिल्कुल मैच कर रहे थे और बिल्कुल वैसे ही लक्षण थे जैसे शंकर भुवन में पाए गए थे। डॉक्टर्स को फिर एक बार संपर्क किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब वहां पर डॉक्टरों ने देखा, तो देखने के बाद जब सारे वही लक्षण अंदाजे, तो उनका शक हुआ कि हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ये बीमारी पनप रही हो। लेकिन अभी कोई इतना बड़ा जोर देने वाला और इतना बड़ा बल देने वाला काम नहीं था, इसलिए कोई बल नहीं दिया गया और उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से बहुत बड़े हॉस्पिटल तक ले जाया गया। लेकिन सरिता भुवन की भी मौत हो गई, बचा नहीं पाए। अब इन लोगों में, घर के परिवार के लोगों में शक हो रहा था। ऐसे जो बस तुरंत ही कुछ समय के बाद में शंकर भुवन का जो तीसरा लड़का था, उसकी भी हालात इसी प्रकार से हो गई थी। अब वो लड़का अपने आप में इस तरह से सहम गया था और इस तरह से डर गया था कि शायद अब मेरी जान नहीं बचेगी, क्योंकि 2 जानें इसी बीमारी की चपेट में जा चुकी हैं। अब तीसरा जो लड़का होता है, उसकी भी यही कंडीशन होती है, यही लक्षण होते हैं, उसकी सारी यही परेशानियां होती हैं। बदन दर्द को बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं होती है, सर दर्द को हैंडल कर पाना, उसे अपने आप में समा लेना बहुत ही कठिन हो रहा था। जिसकी वजह से अब वो लड़का, जिसका नाम अजय भवन था, वो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि अजय भुवन की अब समस्या बहुत ही बढ़ती जा रही थी और उसको भी एक नहीं 4 से 5 हॉस्पिटल में दिखाया गया और दिखाने के बाद में उसे कोई राहत नहीं मिलता है और राहत न मिलने के बाद में उसका इलाज जो है वो असफल हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब किसी को भी रहा नहीं जा रहा था, कोई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को इकट्ठा करके पूरी घटना के बारे में बताया गया और घटना के बारे में बताने के बाद में उसे वहां पर पुलिस भी बुला ली गई
और सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब होती है सबकी, तो पता लगता है कि इनकी मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। लेकिन हार्ट फेलियर इतना संभव नहीं था, क्योंकि हार्ट फेलियर को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर जो लड़का था उसकी उम्र 24 साल थी, जो उसकी माँ थी उसकी उम्र 45 साल थी, और जो उसके पिता थे शंकर भुवन, उनकी उम्र महज कम से कम 50 साल रही होगी। तो एक बार ये माना जा सकता था कि 50 साल जो शंकर भुवन थे उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता है कि उनकी जो पत्नी थी सरिता भुवन उन्हें भी हार्ट अटैक हो जाए। और कई जो अंग थे वो फेलियर की तरफ इशारा कर रहे थे, तो सब संभव नहीं था कि सभी लोग ऐसे जाएं। लेकिन जो 24 साल का लड़का था उसको हार्ट अटैक के कोई भी लक्षण नहीं थे, अपने आप में स्वस्थ और मस्त था, तंदुरुस्त था। उसे ऐसी घटना का शिकार हो जाना एक बिल्कुल संयोग ही नहीं हो सकता है, बल्कि ये बिल्कुल गलत था कि वो इस बीमारी का, इस हार्ट अटैक और अंग फेलियर का शिकार हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन जिस समय ऐसी घटना के बारे में पता चलता है, पुलिस पता लगाती है। पुलिस भी अब एक बार सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर क्या यही सच है, क्या यही सच है कि इन लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, इन लोगों के अंग फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं था कि एक घर में पांच चार तीन तीन लोगों की मौत हो गई और सभी में एक ही लक्षण और एक ही कारण दिखाई पड़ रहे थे। अब इन लोगों के अंदर जो पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे मोहल्ले के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, सभी के बारे में, सभी के दिल में बस एक ही बात पनप रही थी कि कुछ न कुछ तो इनके घर में जरूर हो रहा है। और यह सच भी था, लेकिन आखिर कैसे होता है। यहीं पर इन तीसरा जो लड़का होता है विजय भुवन, उसकी भी मौत हो जाती है। आखिर ये लोग, डॉक्टर्स टीम बचा नहीं पाती है। इनकी मौत के बाद में दो और इनकी भांजी और इनकी एक बहन होती है, जिसकी जिंदगी में इसी प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया था। सभी के मन में, आसपास के लोगों में डर का माहौल पूरा पैदा हो चुका है। सभी लोग खौफ के मारे मरे जा रहे हैं, और जितने लोग वहां पर जा रहे थे, अब जाने से भी लोग कतराने लगे हैं कि कोई समस्या का बोझ हमारे ऊपर ना आ जाए। इसलिए उनके घर का, मोहल्ले के सभी लोग, रिश्तेदार, जितने लोग जान रहे थे, अब उनके घर जाना बंद कर रहे थे। लेकिन इधर इनकी बहन और इनकी भांजी की भी, जो विजय शंकर होते हैं, विजय शंकर भुवन होते हैं, जिनकी पत्नी होती है शिवानी, जो उस घर में पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कराई होती है, वो दो लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, और बाकी परिवार की सभी हालात कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। विषय विषय जो विजय शंकर भुवन है और उनकी पत्नी शिवानी है, वो दो लोग ही स्वस्थ थे। बाकी सभी लोगों के अंदर कई बीमारियों के इशारे हो रहे थे। अब सभी लोगों के अंदर यही परेशानी थी कि आखिर क्या घटना है, क्यों परेशानी चल रही है, क्या है। जो उनकी भांजी होती है, उनकी बहन होती है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब किसी का रह नहीं जाता है। पुलिस अब घर के लोगों की तलाशी लेना शुरू करती है, घर के लोगों पर जांच बिठाना शुरू करती है कि कोई न कोई घर के आसपास का ही है। और इस बीमारी के चलते और कई लोगों में छोटे छोटे, हल्के हल्के कुछ जो सिम्टम्स थे वो नजर आने लगे थे, जो दूर के लोग थे। लेकिन जो घर में रहते थे, जो घर के लोग थे, उनकी जो 5 लोग थे उनकी जान जा चुकी थी, क्योंकि इनकी बहन और भांजी की भी जान जा चुकी थी। इलाज कराने के बाद कोई भी सफलता नहीं मिली। इनके घर में ताला लगाया गया और सभी लोगों को रोका गया कि इनके घर तक न जाए। वैसे परिवार में भी कोई नहीं बचा था। परिवार में 3 लोग बचे थे, विजय शंकर भुवन थे और शिवानी थी, और एक उनकी, जो शिवानी थी विजय शंकर भुवन की पत्नी, उसकी मामी थी। बस 3 लोग इस घर पर थे। पुलिस वहां पर जाती है, पूछताछ करती है, तो पता लगा पाती है कि जो विजय शंकर भुवन की पत्नी है, जिसका नाम शिवानी है, वो एग्रीकल्चर से जो एग्रीकल्चर है उससे बीए कर रखा है, उसने ग्रेजुएशन कर रखा है। पुलिस को शक हो जाता है कि ये बहुत ही जागरूक होगी इस मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में। पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है। पुलिस जब बात करती है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है, बैकग्राउंड खंगाला जाता है, तो पता लगता है कि इस लड़की को ये भगा करके लाए होते हैं विजय शंकर भुवन। और ये जो परिवार के लोग थे बहुत ही सताए हुए थे। ये बहुत इस लड़की को सताते हैं, और इसने गुस्सा में आकर के इसने जहर देने का काम किया। लेकिन ऐसा जहर एग्रीकल्चर था जो किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी रिपोर्ट में नहीं आया, और 5-5 लोगों की जान ले ली। इसके पीछे कारण और था कि इसके जो घर वाले थे, जो विजय शंकर भुवन के घर वाले थे, इन लोगों ने इसकी जो मामी थी
शिवानी उसकी कम से कम 6 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में कर रखा था और दे नहीं रहे थे। ये सारा खेल रचाया हुआ इसकी मामी का था और मामी ने और शिवानी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए 5-5 लाशों को घर से विदा कर दिया और एक आह तक नहीं ली, मुस्कुराती रही और चाय पीती रही, जिसकी वजह से बाद में विजय शंकर भुवन को कुछ भी इस बारे में पता नहीं था, ना कोई जानकारी थी, क्योंकि उसके ही परिवार के सभी लोग मारे गए थे। लेकिन जो उसकी मामी होती है, शिवानी होती है, और शिवानी की मामी, इन दो लोगों की पूरी पूरी साजिश थी, जिसकी वजह से 5-5 लोगों की मौत हो जाती है। शिवानी और उसकी मामी पर कार्रवाई करने के बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है और अगली कार्रवाई कोर्ट के अनुसार होगी। वैसे तब तक इस कहानी में आप हमें अपनी कमेंट में राय भेज सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये घटना कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर इसी प्रकार से आप लोग कहानी सुनते हैं, अच्छी लगती है हमारी कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।